हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए। वो 3 लेक्चर्स में हमने पूरा फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में किया हुआ है। ये थर्ड पेज भी पूरा हमने खत्म किया, प्लस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता क्योंकि कोई समझाता ही नहीं है, सीधा रट्टा मरवा देते हैं। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था। फिर हमने देखा स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, और स्फेरिकल मिरर्स में हमने देखा कि उसके जो की कॉन्सेप्ट्स है वो क्या है। ये की कॉन्सेप्ट्स भी जो है, ये जो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स है, ये भी मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर 3 में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस नहीं करें। चलो शुरू करते हैं लेक्चर 4। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। खुद से ट्राई क्या करना था, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ये खुद से सॉल्व करना था। किया सॉल्व? नहीं किया है तो अभी भी वीडियो पॉज करके सॉल्व कर दो, ये लेक्चर के एंड में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। मैंने पेज नंबर 124 पे आपको 2 डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, बहुत सारी डिटेल्स, उसी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है ड्रॉइंग द रिफ्लेक्टेड रेज। टेक्स्ट बुक सामने आपको खुली रखनी है। हाउ डू वी डिटरमाइन द डायरेक्शन दैट एन इंसिडेंट रे मतलब जो रे मिरर पे गिरती है, विल टेक आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये इधर गिर के कहां जाएगी कैसे पता चलेगा? इधर गिरने के बाद डिसाइड करेगी क्या, अरे आज मुझे इधर घूमने का मन है, इधर जाऊंगी। फिर नेक्स्ट टाइम बोलेगी नहीं मैं इधर जाऊंगी, नेक्स्ट टाइम बोलेगी नहीं इधर। ऐसे नहीं होता, इसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो जो भी रिफ्लेक्टेड रेज बनाएंगे आप, ऐसे ही टाइम पास में किधर भी नहीं जाती वो, उसके डिसाइडेड पाथवेज होते हैं, उस पर ही जाती है। तो ये जब ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रेज के साथ हम रूल्स पढ़ेंगे और रूल्स यूज करके हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो ये वाले फिगर में 11.8 में एक स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है mn, ये दिख रहा है mn, और यहां से AQ, इधर से लाइट गिरी Q पे। अब Q पे गिरने के बाद वो कहां जाएगी? कहां जाएगी? याद है मैंने बोला था यहां पे मैं एक ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर टू द मिरर। परपेंडिकुलर टू द मिरर मतलब 90 डिग्रीज। तो बनाते हैं, चलो 90 डिग्रीज पे देख लो। ये वाला जो पॉइंट है मिरर का, इस पे अगर मुझे 90 डिग्री बनाना है तो ये ऐसा है, देखो तो 90 डिग्री यहाँ पे ऐसा, ये 90 होना चाहिए ना, तो ऐसी एक लाइन बनेगी। इसको क्या बोलते हैं? जो 90 डिग्री होता है मिरर को, उसको बोलते हैं नॉर्मल। ये हमने नॉर्मल पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो वहां पे नॉर्मल बना देता हूं मैं। ये जो ब्लू कलर की रे बनाई ना, वो इंसिडेंट रे है, इसलिए यहां पे इसको भी ब्लू कलर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ब्लू कलर की रे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब जो रे मिरर पे गिरी सोर्स से, यहां पे लाइट है, उसके सोर्स से जो गिरी उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो यहां पे मैंने बना दिया ये नॉर्मल, ठीक है, ये अपना 90 डिग्री है। अब ये रे जब यहां पे गिरी ना, उसके बाद वो कहां जाएगी कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम लोग जो 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था वो यूज करेंगे। याद है 8th स्टैंडर्ड के साइंस में हमने देखा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है, तो ये सेम एंगल मैं इधर भी ले लूंगा। सपोज ये 20 डिग्रीज है तो मैं यहां पे भी 20 डिग्रीज लूंगा प्रोट्रैक्टर से, और यहां पे 20 डिग्रीज पे जहां पे भी मुझे आया वहां पे एक लाइन बना दूंगा। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे थी, ये बन जाएगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो ऐसे ही बनेगी, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी बनेगी। ये एंगल और ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होना चाहिए। ये हमने 8th में ही पढ़ लिया था, मुझे पता है तब आप सो रहे थे, लेकिन अभी तो समझ में आया ना। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे आएगी, देखो एक बार देख लो, यहां पे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगी। और जब आप रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे तब आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, मतलब एंगल AQC एंड एंगल CQB, ये दोनों सेम होना ही चाहिए, नहीं तो डायग्राम गलत होता है। ठीक है, इतना डिटेल में आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा, बट ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब इसमें आगे दिया है, वी कैन स्टडी द इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स बाय ड्राइंग रे डायग्राम्स। रे डायग्राम सुन के बहुत लोग डर जाते हैं क्योंकि सीनियर्स ने बताया होता है और ये तो बहुत हार्ड है, नहीं आएगा। पहले तो रे डायग्राम का मतलब समझो। रे डायग्राम क्या है? रे डायग्राम इज नथिंग बट द डिपिक्शन ऑफ द पाथ टेकन बाय लाइट रेज। आप इमेजिन करते हो कि लाइट रे क्या पाथ लेगी और आगे कैसे जाएगी। जैसे हमने यहां पे किया कि लाइट रे यहां पे आई तो ऐसे जाएगी, यही रे डायग्राम है। ठीक है, तो रे डायग्राम यूज करके
आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का आप यूज कैसे कर सकते हो। ओके, टू ड्रॉ अ रे डायग्राम वी यूज द फॉलोइंग रूल्स विच आर बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने यहाँ पे 8th में पढ़े हुए थे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करता है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो इंसिडेंट रे यहां से आई तो रिफ्लेक्टेड रे उसके सामने से जाएगी, उसके ऑपोजिट साइड से। अब ये 3 डायग्राम समझ लो। ये 3 डायग्राम बहुत ही ईजी है समझने के लिए, बस मैं जब ये लाइन ट्रेस करूंगा तब देख लेना। रूल 1 बोलता है इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पता होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। लेक्चर 3 देखा है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो लाइन पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है अपनी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, इससे पैरेलल मतलब ये देख लो, ये जो ब्लू कलर की रे ना, ये इंसिडेंट रे ऐसे गई इंसिडेंट रे, ये इसको पैरेलल है। अगर पैरेलल है देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। फोकस कहां पे देखो, फोकस सी और पी के बीच में है। तो ये लाइन अगर यहां से ऐसे गई तो ये वाली लाइन को फोकस के थ्रू ही पास होना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं बोल सकती लाइन के नहीं यार मैं ऐसे जाके ऐसे घूम के आऊंगी, मुझे रोलर कोस्टर में जाना है, नहीं, सी से भी नहीं जा सकती, उसको फोकस के थ्रू ही पास होना पड़ेगा। ये है अपना रूल नंबर 1। कब है, पैरेलल लाइन टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर 2 बोलता है इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर लाइन ही ऐसे ही जो फोकस के थ्रू पास होती है फिर मिरर पे जाती है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा था, पैरेलल थी तो फोकस के थ्रू जा रही थी। अभी अगर फोकस के थ्रू जा रही है तो पैरेलल जाएगी, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। दोनों दिख रहा है कितने सिमिलर रूल्स हैं। ठीक है, तो अगर फोकस के थ्रू गई तो मिरर से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल बोलता है इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मिरर का जो सेंटर कैसे बनता है, ये जो पूरा स्फेरिकल मिरर है ना, एक बड़े से स्फीयर का टुकड़ा है, उसका जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसके थ्रू अगर लाइन डायरेक्टली पास हुई तो क्या होगा पता है, ये जो रास्ते गई उसको वही रास्ते वापस भेज दिया जाएगा। मतलब रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, मिरर से टकराएगी एंड रिफ्लेक्ट होके वापस वही रास्ते जाएगी, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हमने देख लिए 3 रूल्स। ये 3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको रे डायग्राम समझने हैं। ठीक है, अगर आप आगे जाके देखेंगे तो ऐसे डायग्राम्स आपको दिए गए हैं, देखकर बहुत डरावने लगते हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं स्कूल में था तब मुझे भी देखकर बहुत डर लगा था पहली बार, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझा तब समझ में आया कि कितना सिंपल है। आपको पूरा डायग्राम देख के डर लग रहा है, लेकिन ये पूरा डायग्राम एक साथ नहीं बनता, स्टेप वाइज बनता है। पहले मिरर बनेगा, फिर हम रेज ट्रेस करेंगे तो ईजिली पता चल जाएगा कौन सी रे क्यों आ रही है। ओके, तो ज्यादा टेंशन मत लो, एकदम मस्त स्टेप वाइज करेंगे और ये रे डायग्राम्स हम अच्छे से खत्म कर देंगे। तो 3 रूल्स अच्छे से याद कर लो। क्या है 3 रूल्स, कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर से टकराती है तो वो रे रिफ्लेक्ट होके फोकस के थ्रू ही जा सकती है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू पास होती है एंड देन मिरर से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। और तीसरा है अगर कोई इंसिडेंट रे जो लाइट सोर्स से आ रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो मिरर से टकराने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एकदम पावरफुल है, बोलेगी मैं वापस वही रास्ते जाऊंगी। ठीक है, मिरर उसके पाथ में, उसके रास्ते में कोई चेंज नहीं लाएगा। जबकि आप यहां पे देखो रास्ता बदल गया, ऐसे आया था ऐसे गया, इधर ऐसे आया था ऐसे गया, यहां पे जैसे आया था वैसे गया। क्यों? बिकॉज उस पर सेंटर का पावर है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये 3 रूल है, रिवाइज कर लो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये बहुत बड़ा एक राइटअप दिया हुआ है, वो राइटअप थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाद में करेंगे। पहले ये रे डायग्राम देख लेते हैं ताकि हम लोग ने जो अभी रूल्स सीखे ना वो रूल्स अप्लाई हो जाए। तो क्या होगा, आप रूल्स भूल जाओगे और वापस मैं यहाँ पे कराऊंगा तब आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, अगर कोई कॉनकेव मिरर है तो उसमें इमेज कैसी बनती है। ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है जो है AB, और ये AB की इमेज ये मिरर में कैसे बनेगी। ये कॉनकेव मिरर है, कैसे पता चला, देखो इसके पीछे हमने ये फिल्म लगाई हुई है तो ये वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, आप देखो ऐसे इसको कंप्लीट करोगे पूरे स्फीयर को कि अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिव है,
अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिव मतलब कॉनकेव, क्योंकि अंदर क्या होता है केव, तो कॉनकेव। ठीक है, तो अगर उसके सामने आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। अब ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है, देखो ये लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, देखा था ना हमने लास्ट लेक्चर में। तो ये है अपना पोल, ये है अपना फोकस, और ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, आप समझ लो आप खड़े हो किसके सामने, ये कॉनकेव मिरर के सामने आप खड़े हो, कहां, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो क्या होगा, आपकी इमेज कैसे बनेगी वो हमको बताना है, और बनाने के लिए क्या यूज करना है, रूल्स। तो देखो मैं अलग से बना रहा हूं पेज पे, आप खुद से बनाओगे तो आपको स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। तो मैंने बना दिया एक मिरर। अब मुझे कौन सा मिरर चाहिए, कॉनकेव मिरर, तो मैं ये वाली साइड पे क्या कर दूंगा, कोटिंग कर दूंगा, ताकि अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव हो, ऐसे रे जाए और वापस आए ना, ताकि कॉनकेव मिरर हो। इसमें बना देते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला जो पॉइंट होता है मिरर का सेंटर, उसको क्या बोलते हैं, पोल, और उसको लेबल करते हैं पी। अब ये वाले लाइन पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है, राइट। फोकस कॉनकेव मिरर का कहां होता है, मिरर के सामने। तो मैंने यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया और यहां पे फोकस ले लिया। मैंने क्या किया, ये 6 सेंटीमीटर्स लिया और यहां से और 6 सेंटीमीटर्स लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। फोकस जो होता है वो मिड पॉइंट होता है ना इसका, ठीक है। तो मैंने 6 सेंटीमीटर पे लिया हुआ है। आप अगर 7 ले रहे हो तो ये भी 7 लेना, ये भी 7 लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भी 7 लेना। आया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में खड़ा रखेंगे, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, आप खड़े हो ना, आपका सर इधर ऊपर है, इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया ए बी, और यहां पे बना दिया एक एरो, ताकि आपको समझ में आए कि आप ऐसे सीधे खड़े हो। ठीक है, ऐसे उल्टे होके वो योगासन करते हैं वो नहीं कर रहे। अब आपको इसकी इमेज बनानी है। इमेज कैसे बनती है, लाइट की रेज ऐसे पास होगी सब जगह से, और हर एक पॉइंट की ये मिरर में इमेज बनेगी, और कहीं तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो उसके लिए रूल 3 क्या थे। पहला रूल था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, अच्छा खुद बताओ 3 रूल क्या था, फटाफट से रिपीट करो, वीडियो पॉज भी कर दो चलेगा, लेकिन तीनों रूल दिमाग में रिपीट करो कि क्या होता है, रे ऑफ लाइट कैसे जाती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। कर लिया रिपीट, पक्का ना। तो यहां देख लो, अगर मैं रे ऑफ लाइट को फोकस के थ्रू भेजूंगा तो वो मिरर से टकराएगी, फिर क्या होगा, मिरर से टकराएगी, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। तो बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, एक रे ऑफ लाइट ये हो गई। अगर मैं एक रे ऑफ लाइट लूं जो इधर से ही पैरेलल जाती है, इधर से ही पैरेलल गई और मिरर से टकराई, अब उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे हो कहां से जाएगी, उसको फोकस के थ्रू पास होना ही पड़ेगा। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट अलग अलग तरीके से यहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, करेक्ट। ये वाली जो ब्लू कलर की रेज है ये इंसिडेंट रे, लाइट सोर्स से मिरर के ऊपर जाने वाली रेज, और ये जो पिंक कलर की रेज है ये मिरर से लग कर जो रिफ्लेक्ट होकर रे आ रही है वो है। इसको नामकरण कर देते हैं क्या, चलो इसका नामकरण दे दिया, इधर ये पॉइंट को नाम दे दिया एस, इसको नाम दे दिया टी, इसको और इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया क्यू और आर। ठीक है, ए क्यू गई और क्या बन गई, क्यू आर, रिफ्लेक्ट होने के बाद। यहां से रे ए एस गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद बन गई एस टी। ओके, अब मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट है वो कहां से आ रहा है। देखो ये दोनों रे जो है ब्लू कलर की, ये शुरू हुई थी ए पॉइंट से, मिरर से टकराने के बाद ये दोनों रे यहां मिली है। शुरू कहां से हुई थी, ए से, मिली ये पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट क्या है, ए की इमेज अगर मुझे बनानी है तो मैं 2 लाइन का इंटरसेक्शन लाऊं तो मुझे पता चल जाएगा वहां पे कुछ मिल रहा है, पॉइंट है ना। तो 2 लाइंस यहां पे मिल रही है, कौन सी लाइंस है, जो ए से शुरू हुई थी। तो ये वाला पॉइंट अपना हो गया ए। तो अगर मैं यहां पे इमेज बनाने जाऊं, बी तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, तो उसकी इमेज तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, वापस तो इधर ही आने वाली है, करेक्ट। तो बी तो मुझे क्लियरली दिख रहा था यहां बनने वाला है, लेकिन ए मैंने देख लिया ये बना के, तो मैं यहां पे बी डैश और ए डैश उसको लेबल करता हूं और मैंने इमेज बनाई। अब बताओ मैंने ये एरो नीचे क्यों डाला, बिकॉज ए यहां पे ऊपर था इसलिए एरो ऊपर आया, बट जब मैंने रिफ्लेक्टेड रेज लेके उसकी इमेज बनाई तो ए की इमेज तो यहां पे नीचे आ रही थी, बी की ऊपर आ रही थी। ठीक है, इसलिए ए नीचे आया, बी नीचे आया और उल्टा हो गया ये। अगर आप ऐसे खड़े हो तो कॉनकेव मिरर में आपकी इमेज ऐसे आएगी, कब, जब आप सेंटर और फोकस के बीच में हो, उल्टी आएगी। अब हवा में लटक रहे हो ऐसे नहीं, जमीन पे पैर है, आप नीचे हैं, जमीन ऊपर आ जाएगी। आया समझ में। और इसको बी डैश क्यों बोला, क्योंकि ये बी की इमेज है। इसको ए डैश क्यों बोला, क्योंकि ये देखो ए से आ रही है, ये ए की इमेज है। तो कॉनकेव मिरर में ऐसी इमेज बनेगी, दिख रहा है, ए डैश बी डैश। मुझे पता कैसे चला ए डैश कैसे आ रहा है, बी डैश कैसे आ रहा है, बताया ना मैंने आपको।
ये जो होता है ना, ये वाला इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है वो सबसे ईजी होता है, बिकॉज उसकी रेज तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही जाने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रेज है ना, और रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होगी बट उसका पाथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपना बन गया पहला डायग्राम। अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में यही बना के दिया है, बट हमने स्टेप वाइज बनाया तो कितना ईजी था ये, है ना। तो हमने ये वाला डायग्राम कर लिया कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऐसे खड़ा किया आपने, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी। उल्टी को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड। उल्टी मतलब वॉमिट वाला उल्टी नहीं जो आप पेपर में आंसर में करके आते हो। उल्टी मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो गया, खड़े जैसे खड़ा था उसका उल्टा। ठीक है, बैट कैसे लटकता है आसमान या पेड़ पे से या व्हाटएवर ब्रांच पे से, पाइप पे से, वैसे ये आप इमेज भी आपकी लटक रही है। ठीक है, ये से गई, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, फिर यहाँ से फोकस के थ्रू गई, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, और कहाँ से चालू हुआ था, ए से, तो ये वाला पॉइंट बन गया ए डैश। सेम चीज़ मैंने आपको बना के बताई थी। अभी नेक्स्ट में देखो, आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी। इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी सेंटर के उस पार, सेंटर के उस पार, और उल्टी बनी, इन्वर्टेड। और क्या बोल सकते हो आप इमेज के बारे में, एक और चीज आप बोल सकते हो इमेज के बारे में कि देखो ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा था लेकिन इमेज लंबी आई है। मतलब इमेज कैसी आई, मैग्नीफाइड। याद है ना मैग्नीफायर क्या होता है, उसमें सब बड़ा दिखता है, तो इमेज की साइज से ज्यादा बड़ी इमेज आई है। और जब भी इमेज सेम साइड ऑफ मिरर में फॉर्म होती है, सेम साइड, याद रखना इमेज यहीं बन रही है, ऐसा नहीं कि इधर पीछे बन रही है, तो वो इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। अगर इमेज मिरर के इस साइड बनती पीछे तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्यों, बिकॉज वो तो वर्चुअल ही है ना, असली की इमेज थोड़ी ना है। ऐसा लगता है इमेज पीछे बन रही है, आप प्लेन मिरर में देखते हो तो आपकी इमेज मिरर के पीछे दिखाई देती है, जबकि मिरर के पीछे तो वॉल होती है। ठीक है, तो असलियत में नहीं है, वो वर्चुअल है, ऐसा लगता है, इसलिए उसको वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं ना। ऐसा लगता है असली है बट असली नहीं होता। पर अगर मिरर के ये साइड में फॉर्म हुई तो वो इमेज रियल इमेज होती है। ठीक है, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में भी आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट यहां पे ये समझ लो कि ये जो इमेज बनी इसका नेचर क्या होगा। यहां पे बहुत ही डिफिकल्ट टेबल दिया, देखो वहां पे नेचर दिया हुआ है। अगर आपने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने सीधा ये थर्ड वाला कराया क्योंकि थर्ड वाला ही दिया था टेक्स्ट बुक में पहले। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहां आएगी, पोजीशन ऑफ द इमेज होगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आगे गई थी ना वो इमेज, एकदम उससे दूर गई थी। नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा, इमेज कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वो इन्वर्टेड है और वो रियल है। रियल क्यों है, मिरर के सेम साइड पे आई है। साइज ऑफ द इमेज क्या है, सेम है क्या, नहीं, इमेज बड़ी आई है, मैग्नीफाइड आई है। तो ये सारी चीजें आपको खाली ये पता था कि भाई ऑब्जेक्ट कहां रखा, ये और ये, तो आपने रे डायग्राम बना के देखा कि इमेज कहां आई, पोजीशन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका नेचर क्या था, इन्वर्टेड थी, उल्टी थी, और रियल थी बिकॉज सेम साइड ऑफ मिरर में थी। साइज ऑफ द इमेज क्या था, मैग्नीफाइड थी। ठीक है, अब इसमें एक और रे डायग्राम दिया है, वो भी देखते हैं। यहां देख लो, ये हमने कर लिया। अब ये देखो, इसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सिर्फ वो देखो, ये फोकस है, ये पोल है। ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस और पोल के बीच में। तो इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा वो देखते हैं। तो फिर से मैंने यहां पे कॉनकेव मिरर बना लिया जिसका नाम है एम, और यहां पे एन लिख दो यार। तो देख लो, ये मिरर में मैंने ये वाली साइड कोट की है, तो ये मिरर अगर आप पूरा कंप्लीट करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो केव अंदर, कॉनकेव। मैं बार बार ये बताता हूं बिकॉज बच्चे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने एक यहाँ पे फोकस ले लिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। पोल क्या होता है, पोल मतलब ये मिरर का सेंटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे एरो क्यों बनाया, ताकि समझ में आए कि ये इसका सर है, ये इसका पैर है। ठीक है, नहीं तो अगर इमेज उल्टी हो रही है तो समझ में नहीं आता ना सर और पैर क्या है। अगर ये एरो नहीं बनाऊं, सपोज खाली स्ट्रेट लाइन बनाऊं, तो इमेज ऐसी भी आई तो आपको लगेगा स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। बट एरो जब उल्टा आता है यहाँ पे, तब समझ आता है कि भाई इसकी इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ओके, तो इसमें से रे ऑफ लाइट अगर मैं भेजूं, पहले इसको नाम दे दो ए बी। अगर रे ऑफ लाइट जाएगी यहाँ से, ऐसे गई सपोज, ये क्या है, कैसी रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट है। जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है वो मिरर से टकराएगी, तो उसको क्या करना पड़ता है,
उसका रूल है कि उसको फोकस के थ्रू ही जाना पड़ता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये रूल था। तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइट मैं यहां पे और कहां से भेज सकता हूं बोलो? फोकस से डायरेक्टली तो भेज नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो लाइट अगर कोई ऐसे रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, देखो ऐसे, तो ये ऐसे जाके रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये वाली लाइन में कोई रिफ्लेक्शन होगा तो भी सेम लाइन में होगा। ये भी रूल हमने देखा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन भी वही डायरेक्शन में होगा। तो लाइट गई भी ऐसे और आई भी वापस ऐसे, ठीक है, उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और हमको सिर्फ 2 रे ऑफ लाइट चाहिए जिससे हमको पता चल जाता है कि उसका पाथ क्या होने वाला है। अभी आप अच्छे से देखें तो ये दोनों रेज है ना, आप आगे बढ़ाते जाओ तो ये लोग कभी मिलेंगे ही नहीं। करोड़ों किलोमीटर आगे लेके जाओ, देखो यहां से आपको पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है? यहां पे देखो एकदम कम है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब ये लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, गुस्सा है, कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए यहां पे ऑप्शन है कि हम लोग इनको अगर एक्सटेंड करें तो ये एक दूसरे से पीछे मिल सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, कम हो रहा 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 है और कम हो रहा है, आगे जाके एकदम कम होके वो लोग दोनों मिल जाएंगे। तो अगर मैं वैसे बनाऊं, सपोज ये पॉइंट को मैंने एस और क्यू नाम दे दिया और ये लाइन को यहां तक एक्सटेंड कर दिया और ये लाइन को यहां तक, तो यहां पे ये लोग मिल गए। आया समझ में? अब मुझे बताओ ये जो लाइंस है एक्सटेंड होके ये कहां से आ रही है? ये दोनों रेज ऑफ लाइट, ये इधर से एक गई थी, एक इधर से गई थी, दोनों ए से ही आ रही है ना, ये वाले पॉइंट से ही आ रही है ना। तो ये जहां पे आगे जाके मिले वो कौन सा पॉइंट होगा? जो इमेज में भी पॉइंट होगा वो भी पॉइंट ए ही होगा, और बी तो इधर है। बी से जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो वापस यही डायरेक्शन में जाने वाली, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस पे से तो और कोई लाइट जा ही नहीं सकती। तो बी की इमेज तो इस पे ही आगे जाके बन सकती है ना। तो अगर मुझे यहां पे ए मिल गया तो मुझे बी तो इजीली इधर मिल जाएगा, बट एरो इधर है, ए के इधर, तो एरो इधर डालूंगा क्या इस बार? नहीं डालूंगा, बिकॉज यही वाला पॉइंट देखो ऐसे करके ये लाइट बनी थी, इसको एक्सटेंड कर दिया, फिर ये वाली कैसी थी, ऐसे करके ऐसे गई थी, इसी को एक्सटेंड कर दिया, सारी ए से शुरू हुई थी, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ए डैश होगा, ठीक है। तो उसको तुम लेबल कर दो एरो और ए डैश, और नीचे वाले को दे दो बी डैश। अब ये इमेज को देख के आप लोग खुद बताओ कि इसका नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, गुस्से वाला है क्या इमेज? पहले तो क्लियर दिखता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब बड़ी आ रही है इमेज, और ये काफी बड़ी आ रही है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो स्ट्रेट खड़ा था वैसा सेम ये है, इन्वर्टेड है क्या? नहीं है। तीसरा, ये मिरर के दूसरे साइड ऐसा लगता है वहां पे अपीयर हो रहा है, ओके। चौथा, मैंने बताया था कि मिरर के सेम साइड जो इमेज बनेगा उसको रियल बोलते हैं, मिरर के पीछे साइड से ऐसा लगता है आ रहा है इमेज, उसको बोलते हैं वर्चुअल, क्योंकि वो असली इमेज नहीं है, ऐसा लगता है कि वहां पे इमेज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आप इमेज को देख के बोल ही सकते हैं। चलो अभी टेबल देखते हैं, टेबल क्या बोलता है ये इमेज के बारे में। ये फर्स्ट वाला क्या था हमने, बिटवीन द पोल एंड फोकस, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या आया? बिहाइंड द मिरर। देख लो एक बार, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है, ये मिरर है, मिरर के पीछे आया इमेज, तो बराबर है, हमको यही आया था। ऑब्जेक्ट का पोजीशन देख लो, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। फिर क्या बोला उसने? नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या है? इरेक्ट एंड वर्चुअल। मैंने आपको बता दिया कि मिरर के सामने साइड जो होता है उसको रियल बोलते हैं, पीछे साइड जो होता है उसको वर्चुअल बोलते हैं। यहां पे इमेज कहां बन रहा है? पीछे बन रहा है, तो इमेज कैसा हुआ? वर्चुअल। नेक्स्ट है इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, इमेज टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, नहीं, इरेक्ट सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही। अगर उल्टा होता तो अपन क्या बोलते हैं? जैसा पहले केस में आया था, इन्वर्टेड, ठीक है। ये वाले केस में क्या था? इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज कैसा है? मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट अगर इतना सा था तो इमेज उससे बड़ा आ रहा है, तो मैग्नीफाइड। तो ये हमारे 2 रे डायग्राम तो ऐसे ही टाइम पास में बन गए। यहां पे ये समझना जरूरी है, हम लोग रेज जो है वो ए से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एक रे ऐसे गई और वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। ये दूसरी रे कैसे गई? ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल थी, ठीक है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस के थ्रू ही जाएगी, ये रूल है। और हमने आगे देखा तो ये दोनों रेस कभी मिलेगी ही नहीं एक दूसरे से, तो नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये क्या इमेज ही नहीं बनेगी? नहीं, आप पीछे से रेस को एक्सटेंड करेंगे तो दिखता है कि अरे वो तो मिरर के पीछे मिल रही है,
ठीक है, तो यहां पे मिल रही थी ए से शुरू होने वाली रेज है, तो ये वाला पॉइंट जो हमको रेज को इंटरसेक्ट करके मिला वो ए डैश होगा, ए की ही इमेज होगी। और बी की तो हमको दिख रहा है इधर ही बनने वाली है इमेज। ठीक है, तो ये रियल वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, वर्चुअल है बिकॉज राइट साइड में बन रहा है मिरर के पीछे, और इरेक्ट है बिकॉज सीधा जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही है, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टा नहीं है। ठीक है, और कैसा है, मैग्निफाइड, साइज ऑफ द इमेज इज मैग्निफाइड, क्लियरली दिख रहा है ऑब्जेक्ट का साइज ये है तो मिरर इमेज का साइज देखो कितना बड़ा आ रहा है। पोजीशन क्या है उसका, ये मिरर है, मिरर के पीछे इमेज की पोजीशन आ रही है, बिहाइंड द मिरर। ओके, आ गया ये रे डायग्राम समझ में। तो हमने बहुत ही डिटेल में ये दोनों रे डायग्राम्स देख लिए, एक एक रे का पाथ हमने दो दो तीन तीन बार ट्रेस करके रिवाइज किया है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये दोनों रे डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है, आगे भी आपको बहुत काम आने वाले। ये जो पीछे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, एक बार रीड कर लो, मैंने वर्बली जब आपको एक्सप्लेन करा था हर एक चीज बता दी है। ठीक है, एकदम ही ध्यान देना, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि सर हमको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइंस है वो ये है, देखो, एज द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली क्रॉस ईच अदर द इमेज इज अ रियल इमेज एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो रियल इमेज है ना वो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट कर सकते हैं कहीं पे। और जो रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू कम टुगेदर बिहाइंड द मिरर द इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं करती एक्चुअली, यहां पे एक्चुअली क्रॉस करती है एक दूसरे को। पहले वाले रे डायग्राम में क्रॉस कर रही थी, सेकंड में नहीं कर रही थी। ठीक है, अब इन लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए एक पूरा टेबल बना के दिया है। हमने इसमें से ये एक किया और ये एक किया। मैं आपको बोलता हूं कि आप एक ये वाला ट्राई करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो और आपको क्या आता है बताओ मुझे। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि बाकी भी सारे रे डायग्राम्स हम करें तो हम लोग वो भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी के लिए टेक्स्ट बुक में जो दो दिए थे वो मैंने आपको करा लिए एकदम डिटेल में। ठीक है, आया समझ में। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी रे डायग्राम्स बनाना आ जाए। किसी को नहीं आता है, रे डायग्राम सब रट्टा मार के जाते हैं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है रट्टा मारने की। अच्छे से समझो ताकि आप दूसरे भी कोई टाइप का रे डायग्राम हो तो आप बना पाओ। आपको सिर्फ लाइट का पाथ ट्रेस करना है, और पाथ ट्रेस करते वक्त 3 रूल याद रखने हैं जो मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोग ये चैनल से जुड़ जाएं और ये चैनल को सपोर्ट मिले। आपका ही चैनल है, जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मुझे उतना ही मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियोस बनाने में। उसके बाजू में बेल आइकन है, उसको भी दबा दो ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। एंड ये वीडियो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वर्बली क्लास में जाके बोल दो कि योगेश सर्स बैक बेंचर्स पे ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ये सेम नाम से योगेश सर्स बैक बेंचर्स के नाम से मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों जगह अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चैनल है जहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करता हूँ। तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ये तीनों जगह का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।